होप यू आर डूइंग वेल। देखिए हमने रेशोज एंड प्रोपोर्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसके दो कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट ये है, तीन तरीके के ही तकरीबन सवालात आते हैं पेपर्स के अंदर रेशोज एंड प्रोपोर्शन के। ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो पेपर गया, समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशोज एंड प्रोपोर्शन का, कहीं से भी सवाल उठा के देगा, आप कर लोगे। ठीक है, तो बहुत छोटे से कंसाइज करके हमने लेक्चर बनाए। 26 लेक्चर है अभी, जिसने 25 पहले के देखे हुए हैं, मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं कि उसका पेपर 80% से अब स्कोर आएगा मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर। अब देखते हैं कि ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, पहले मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन या प्रोपोर्शंस पढ़ा दिए, वो लाजमी देख लेना इससे पहले वाला, जब ये चीजें समझ में आएंगी। देखो, रेशोज होते क्या हैं? हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा, टोटल का हिस्सा। समझ में आ गई यहां तक? मतलब एक पूरी रकम है, जैसे ये 5, 12, 3 एक हिस्से हैं किसी रकम के। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं? अब देखो, पहला सवाल है, कॉन्सेप्ट है, क्या कह रहा है? एट आइसक्रीम पार्लर, कोई आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम वॉज सोल्ड इन 3 फ्लेवर्स। 3 तरीके की आइसक्रीम सेल होती हैं, मैंगो, बनाना एंड वनीला। 3 तरीके की आइसक्रीम हो रही है। इसकी जगह वो कुछ भी दे सकता था, इसकी जगह वो कोई भी बात कर सकता था, कोई एक काम दे सकता था कि जी एक काम है वो 3 तरीके से डिवाइड होता है। वर्डिंग चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कह रहा है 3 फ्लेवर, मैंगो, बनाना एंड वनीला। वन डे टोटल 900 कप्स वर सोल्ड। 900 कप, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है वो 900 सेल हो गई है। ठीक है, एंड द रेशो ऑफ मैंगोज टू बनानास टू वनीला वाज 5:12:3। द सोल्ड कप ऑफ वनीला आर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जी 900 कप हैं टोटल, ठीक है, और जो हिस्से हैं, हिस्से मैंगो के 5 हैं, बनाना के 12 हैं और वनीला के 3 हिस्से हैं। टोटल कप कितने हैं? 900। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। देखिए, ये जो हिस्से हैं ना, इसको आप ऐसे लिखें, 5, 12, 3 इज इक्वल टू, इसको प्लस करें, 5 और 3 8, 8 और 12 20। अब ये 20 क्या है और ये क्या है? 20 में से, और 3 क्या था? ये वनीला था, V बना दिया, बनाना था, B 12 और M था मैंगो। सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, 5, 20 एक टोटल, जो एक पूरा सर्कल बन रहा है, एक, या समझ लें एक, आप कह सकते हैं कि जी एक डिश बन रही है, उसमें 5 जो हैं वो मैंगो हैं, 12 जो हैं वो बनाना है, 3 जो हैं वनीला हैं। कह रहा है 900 कप बिके हैं, 900 कप बिके हैं। ठीक है, तो वो कितने वनीला के होंगे? सही है, तो 20 में से जो वनीला का रेशो है वो 3 है, 20 में से जो बनाना का रेशो है वो 12 है, 20 में से जो मैंगो का रेशो है वो 5 है। ठीक है, वहां पर तो हमारे पास 900 है। अब हम क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। ये है परसेंटेज, सही, 20 में से ये परसेंटेज 3/20 अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास परसेंटेज निकल आई। पर मैं इस तरीके से आपको नहीं समझाऊंगा, मैं और आसान तरीके से समझाता हूं आपको। आप क्या करेंगे? आप जो 900 है, ये टोटल हमारे पास हिस्से आ गए। आप एक हिस्सा पता कर लेंगे कि एक कप क्या है, तो मैं 900 को डिवाइड कर दूंगा 20 से। इससे मुझे क्या पता पड़ जाएगा? क्या पता पड़ेगा? देखें, 1, 4, 5 या 45, यानी कि जो 45 है ना, उसका हर एक का 45 हैं, 45 कप हर एक क्वांटिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो 45 मेरे पास आंसर आ गया इस वैल्यू से कि जी जो टोटल कप्स बिके हैं कम से कम एक क्वांटिटी के वो 45 हैं। तो यहां पर 3 थे ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 135 आंसर। अगर मुझसे पूछता बनाना के, तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर देता 45 से। अगर मुझसे पूछता मैंगो के, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता 45 से। पर मुझसे पूछा गया है वनीला का, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 45 से। दोबारा से समझा देता हूं। यहां पर देखें, रेशोज दिए गए हैं। जब आप रेशोज को प्लस करते हैं तो आपके पास एक रकम निकल आती है जो कि उन रेशोज का सम होती है, जो कि आपको बताती है कि उस क्वांटिटी में से कितने कितने परसेंट, कितना कितना हिस्सा किस किस का है। तो वनीला का था 3। जब आप उस क्वांटिटी को जो दी हुई क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपको एक
वैल्यू की रकम मिल जाती है। जैसे आप कहते हैं ना कि जी फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हो ना कि जी 1 दर्जन आपने केले खरीदे, ठीक है, और 1 दर्जन केले थे 24 रुपए के, तो एक केला कितने का हुआ? तो आप 24 को डिवाइड कर देते हो 12 से, तो 2 रुपए का एक केला मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने ये जो मैंने निकाला था 45, ये एक की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो एक को भी जब मैं हिस्से से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 135। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल आते हैं, कह रहा है कि द नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3-4 का रेशो है, तो टोटल क्या होगा? ये 7, ये जल्दी कर लिया मैंने। इफ द सम ऑफ नंबर्स आर 63, वहां पर 900 था, यहां पर 63 दे रहा है, यहां पर 63 दे रहा है, तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा, दोबारा 63 को डिवाइड करूंगा 7 से, क्या आंसर आएगा? 9, ठीक है। अब मुझे पता है कि चौथा हिस्सा मैंने पता करना है, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 9 से, तो मेरे पास टोटल जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं, वो आ जाएंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो यही किस्सा चलना है, इसमें कोई फारसी नहीं है। 36 और ये क्या होगा जी जनाब, जल्दी से बताएं आप मुझे। 3 9 या 9 3 क्या होता है? हो जाएगा 27, ठीक है। 3 9 27, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आई? 36 और 27। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। एक और इसके अंदर सवाल है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। उसको अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, ये रेशो या प्रोपोर्शन से अलग है, इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच में देखिएगा, पर नेचर ऑफ क्वेश्चन एक ही है, जिस समझा रहा हूं। असद, बिलाल एंड उमर कैन डू अ वर्क इन 2 days। 3 बंदे हैं, असद, बिलाल और उमर, कितने दिन में काम कर रहे हैं? डेज, 2 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। असद, बिलाल और उमर, जो डेज हैं वो 2 हैं। बिलाल कैन डू इट इन 5 days, जो बिलाल है वो अकेला अगर बिलाल काम करेगा तो वो 5 दिन में करेगा, और अगर उमर करेगा तो वो 4 दिन में करेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक असद टू डू इट अलोन, तो असद कितने दिन में करेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो होता है कि 1/t यानी कि वर्क प्लस 1/t2 प्लस 1/t3, जितने भी आपके पास दिए जाएंगे वो इज इक्वल टू 1/t यानी कि टोटल, ठीक है। तो इसमें देखें क्या हो रहा है, 1/t यानी कि असद जो है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं 1/t सेम लिखूंगा, प्लस 1/t2 मेरे पास मालूम है वो क्या है 5, प्लस 1/t4 मुझे मालूम है वो क्या है 4 उमर, और मेरे पास टोटल भी मुझे पता है कि जो सारे मिलके काम कर रहे हैं वो है t2 1/2 टोटल, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 1/t जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। वो कैसे होगा देख लेते हैं। तो इसका अगर मैं इसको अभी फिलहाल इसको सॉल्व करें, इसको आगे रहने दें, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/5 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो क्या आंसर आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसके टेबल में क्या कहां पर आता है ये 4 और यहां पर 5, तो 9/20 आया मेरे पास। तो 9/20 अगर मैं इसको 2 को 1/2 है यहां पर अब मैं इसको ले आता हूं इस वाली इक्वेशन को। अब देखें मुझे ये 1/t1 मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा 1/t सेम लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया, 1/2 सेम लिखा, ये माइनस का, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9/20 आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा 20 10 - 9, एलसीएम कर रहा हूं नॉर्मल सा, तो इसका क्या आंसर बना 1/20। ये 1/t इज इक्वल टू 1/20 था, ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, तो t इज इक्वल टू 20, तो मेरे पास t इज इक्वल टू 20 आ गया। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। ये कह रहा है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहां पर आपको वर्क पूछा जाए एक बंदे का या 2 बंदे का, आपने उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा दिया है, ये भी रेशोज के सवालात भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर वीडियो एक दफ़ा समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, लाइव क्लासेस में भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे,
इंशाल्लाह ताला चीज़ें समझ में आएंगी।